अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। निगरान हुकूमत ने अवाम को ये खुशखबरी सुनाई है कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमतों में कमी होने का इम्कान है। इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि डॉलर पे कंट्रोल हासिल हो रहा है और डॉलर की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम हो रही है, उसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको कम की करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अब जितना रिलीफ मुकम्मल तौर पर बनता होगा अवाम को उतना ही दिया जाता है या हुकूमत इसमें कोई डंडी मार जाती है, लेकिन जो सूरत हाल है अवाम इस वक्त मुकम्मल रिलीफ के इंतज़ार में है और उम्मीद है कि निगरान अवाम का एहसास करते हुए कुछ ऐसा ऐलान करेंगे जिससे अवाम सुख का सांस लें। लेकिन इसके साथ ही निगरान हुकूमत ने ही बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे का ऐलान कर दिया। अवाम पिछले माह भी सड़कों पर थे, वो एहतजाज कर रहे थे और अब फिर वो वक्त करीब आ रहा है जब अवाम को बिजली के बिल जमा करवाने पड़ेंगे। इसके लिए हुकूमत ने IMF से भी बातचीत की, लेकिन वहाँ से उनको कहा यही जाता है कि कोरा जवाब मिला। बल्कि उन्होंने हुकूमत के आगे मज़ीद जो इक़दामात हैं वो भी रखे, वो शराइत भी रखी और जो पहले से IMF ने प्रोग्राम के लिए जो शराइत पेश की हुई थी उन पे जो अमल दरामद करना था उसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली। दूसरे अल्फाज में IMF ने हुकूमत से सीधा सीधा डू मोर का मुतालबा किया और ये भी IMF ने वाज़ेह किया कि हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि आप गरीबों पे भी टैक्स लगाएं, गरीबों के लिए भी गरीबों को भी रिलीफ ना दें। हम तो ये कह रहे हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, उनसे रकम निकलवाएं और गरीब आवाम को रिलीफ दें। बहरहाल हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक तरफ अगर अवाम को रिलीफ मिल रहा होगा पेट्रोल की मद में, तो दूसरी तरफ बिजली और फिर गैस की जो कीमतें हैं वो भी 30 सितंबर तक हुकूमत ने फ़ैसला करना है उसमें इजाफे का, और ये इजाफा सितंबर से नहीं, ये जुलाई से किया जाएगा। और गैस की कीमतों में जो इजाफा होगा उससे भी महंगाई होगी, बिजली की कीमतों में जो इजाफा होगा उससे भी महंगाई होगी। और नज़र यही आ रहा है कि पेट्रोल पे अगर थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिलेगा उससे शायद अवाम को वो फ़ायदा हासिल ना हो जो वो सोच रहे हैं, और यही सूरत हाल रहेगी। महंगाई के कम होने के जो चांस है वो, अगर पेट्रोल की कीमतों से कम होने का कोई चांस बना था तो दूसरी तरफ बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने से वो जो कीमतों में कम होने की वजह बयान की जा रही थी वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हुकूमत कुछ ऐसे इक़दाम करे कि अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने की कोशिश करे। यही मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ की कीमत कम करेंगे और 3 चीज़ों की आप बढ़ा देंगे। एक तरफ आप पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, गैस की बढ़ा देंगे, बिजली की बढ़ा देंगे, दूसरे टैक्स बढ़ा देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और वहाँ वहीं खड़े होंगे जहाँ पे वो आज से 1 साल पहले से ये सारी जो मुश्किलात हैं उसका सामना कर रहे हैं।
حکومت نے جو سادگی کی پالیسی اپنانے کا اعلان کیا تھا، ماضی کی حکومت نے بھی یہ اعلان کیا تھا، اور پھر اس حکومت نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ سادگی اپنائی جائے گی، بچت کی جائے گی، اس پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ حکمران خود سادگی اپنانے کو تیار نہیں۔ ان کے غیر ملکی دورے بھی ہو رہے ہیں، سرکاری افسران کے غیر ملکی دورے بھی ہو رہے ہیں، وہ ایک بنا کے دے دیتے ہیں فیزیبلٹی کہ اس ملک میں جانا بہت ضروری ہے، اور وہاں پھر ایک پورا دستہ جو ہے وہ سرکاری افسران کا وہاں روانہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا، شاید کوئی کمیٹیوں میں اس کا ذکر ہوتا ہو، لیکن وہاں تک عوام کی رسائی نہیں، اور نہ ہی وہاں سے خبر باہر آتی ہے۔ آج کل ویسے ہی خبروں کو ذرا محدود کر دیا گیا ہے، اور پابندی ہے کہ کون سی خبر باہر آنی ہے، کون سی نہیں آنی۔ اگر کچھ خبروں پہ حکمرانوں کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، لیکن نیچے جو ان کے باقی کے محکمے ہیں وہ زیادہ وفاداری شو کرنے کے لیے وہ بھی اس سے زیادہ ہی عمل کر رہے ہیں، اور خبروں کو باہر نہیں آنے دیتے، اور عوام اس قابل نہیں رہے کہ وہ کسی خبر کی کھوج میں کہیں نکلے یا اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ وہ اپنا روزانہ کا جو روزمرہ کا کھانا پینا ہے یا جو آمدنی ہے اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے ریلیف کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے جس سے ان کو سکھ کا سانس آ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔